अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बस अभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और इतनी शदीद गर्मी में एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त सा ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ। मौसम आप लोगों ने देखा कि कितना गर्म हो रहा है और इस मौसम में हम निकल रहे हैं अपने बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। और मैं कहाँ जाती हूँ ये उन लोगों को पता होगा जो अक्सर मेरे ब्लॉग्स देखते रहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों की ईद की हो या नॉर्मल शॉपिंग भी हो, मैं ज़्यादातर जाती हूँ करीम मार्केट। क्योंकि करीम मार्केट में यकीन करें बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी होते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे अगर हर वक्त सेल लगी रहती है तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं मिलते। बहुत अच्छी की क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं और बहुत वैरायटीज़ होती हैं वहाँ पे। तो फ़िलहाल हम निकल पड़े थे करीम मार्केट के लिए। और लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी शॉपिंग देख रही थी, क्योंकि मैं घुस गई थी किसी वेस्टर्न शॉप में जहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स सब वेस्टर्न सूट्स मिल रहे होते हैं। और मैं यहाँ पे अपने लिए जॉगर्स पेन देख रही थी और साथ साथ कुछ सिल्क की पजामाज जो होते हैं वो देख रही थी। काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ आई हुई थी और जॉगर पेन ही मुझे नज़र आ गई थी, लेकिन मुझे चाहिए थी ब्लैक। तो मुझे ये इस कलर की नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया और फिर मैं निकल पड़ी आगे। अच्छा, यहाँ पे लेडीज़ की अच्छी खासी वैरायटीज़ आई हुई थी, यानी वेस्टर्न सूट्स में आपकी शर्ट्स बहुत अच्छी आई हुई थी, आपकी टी शर्ट्स बहुत अच्छी आई हुई थी सारी लेडीज़ कलेक्शन की। और आजकल जो ट्रेंड जैसा चल रहा है लॉन्ग फ्रॉक्स का, वो भी अच्छी आई हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग फ्रॉक्स मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए वो मैंने नहीं ली। मैं सोच रही थी जैसे शॉर्ट शर्ट्स आजकल काफ़ी चली हुई हैं लेडीज़ में, तो वो मैं ट्राई कर लूँ। उस किस्म की थी नहीं, और थी भी तो वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे टी शर्ट्स या ड्रेस शर्ट्स या कॉलर शर्ट्स, पोलो शर्ट्स जो हैं मेन सेक्शन में बहुत अच्छी आई हुई थी। और मज़े की बात है कि इसमें सेल नहीं थी। मज़े की बात यही मैं कहूँ कि इसमें सेल नहीं थी। ये वाहिद तो नहीं, मतलब इक्का दुक्का एक शॉप्स होती हैं यहाँ पे करीम मार्केट में जिसमें फुल प्राइस होती है, जिसमें सेल नहीं होती है। और काफ़ी फ़ंकी सी और काफ़ी मतलब ब्राइट कलर्स की इस किस्म की कॉलर शर्ट्स आई हुई थी, तो बहुत अच्छी लगी थी। जो आप अक्सर जो है आप बीच में जाएं या पिकनिक में जाएं तो आप वो वेयर कर सकते हैं, या जिनको शौक़ हो वो इस किस्म की कॉलर शर्ट पहन सकते हैं। और फिर मैं इसके बाद आई थी बच्चों की शॉपिंग के लिए ब्रेकआउट, वन एंड ओनली ब्रांड। ब्रेकआउट में इसलिए मैं आती हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को विंटर कलेक्शन दिखाई थी जो कि बहुत अच्छी आई हुई थी, तो हमने सोचा कि इस दफ़ा हम आपको समर कलेक्शन भी दिखा दें ब्रेकआउट की। और सबसे पहले हम ऑब्वियसली यहाँ पे 3 फ्लोर होते हैं, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था। एक बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर होता है, वहाँ बच्चों का सेक्शन होता है जिसमें सेल नहीं होती। और एक ये वाला सेक्शन भी होता है, इस पे भी सेल नहीं होती, लेकिन आज इसमें सेल लगी हुई थी। यहाँ पे 30% सेल लगी हुई थी हर चीज़ पे, चाहे वो मेन ट्राउज़र्स हों या चाहे वो मेंस शर्ट हों, इवन लेडीज़ ट्राउज़र भी हों, इवन लेडीज़ शर्ट भी हो। फ़िलहाल यहाँ पे मैं हम लोग देख रहे थे, बल्कि सारा मेन कलेक्शन ट्राउज़र और शर्ट्स देख रहे थे। और उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे लेडीज़ सेक्शन में। लेडीज़ सेक्शन में भी अच्छी वैरायटीज़ आई हुई थी। जीन्स बहुत अच्छी आई हुई थी। आजकल जैसे लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है बैगी जीन्स का या जॉगर्स पैंट का चल रहा है, तो वो यहाँ पे अच्छी लग रही थी। और इस किस्म की वाइट कॉलर शर्ट्स और अंदर आप स्लीवलेस शर्ट का फैशन जिस तरह आया हुआ है आजकल लेडीज़ में, तो वो इस किस्म की यहाँ पे शर्ट्स थी। काफ़ी अच्छे कलर्स भी थे, ब्राइट कलर्स भी थे। और इस तरह का वेस्टर्न आपका जो ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट होती है वो उस किस्म की भी चीज़ थी, तो मज़े की चीज़ें यहाँ लग रही थी। और साथ साथ लेडीज़ की ये टी शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और इसमें हर साल की यानी हर एज की जो है शर्ट्स यहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, ये जो मैं आपको सेक्शन दिखा रही हूँ, ये मैं आपको सबसे टॉप सेक्शन दिखा रही हूँ, यानी कि सेकंड फ्लोर ब्रेकआउट का दिखा रही हूँ, जिसमें 50% या 70% सेल हुई भी होती है। और ये पूरा का पूरा लेडीज़ सेक्शन था। और लेडीज़ सेक्शन में यहाँ पे बहुत अच्छी टॉप्स थी। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे विंटर कलेक्शन भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था कि जिस पे 70% सेल हुई भी थी, चाहे वो स्वेटर्स हों, चाहे वो मेंस स्वेटर्स हों, चाहे वो लेडीज़ स्वेटर्स हों। से लेडीज़ स्वेटर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे आए हुए थे और लेडीज़ शॉल भी यहाँ पे बहुत अच्छी आई हुई थी।
अब इसके बाद मैं आई थी यहाँ पे बच्चों के सेक्शन पे, ख़ास तौर पे बॉयज़ के सेक्शन पे, क्योंकि मुझे बच्चों की टी शर्ट्स लेनी थी, क्योंकि शलवार सूट थे। मैंने शलवार सूट नहीं लिए थे इनके बकरीद में, क्योंकि मैंने ईद के ही शलवार सूट जो है वो रखे हुए थे। तो मैंने कहा बच्चे एक आध दफ़ा ही पहनते हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं बच्चों का लूँ यहाँ पे टी शर्ट्स, चाहे वो पोलो शर्ट्स लूँ, चाहे वो राउंड नेक शर्ट लूँ, तो वही ज़्यादातर चलती हैं। और गर्मियाँ भी हैं, तो गर्मियों में इसी किस्म के स्टफ्स बच्चों पे चलते हैं। और यहाँ पे जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं कि 50% भी सेल थी, 70% भी सेल थी। और ये पूरा का पूरा गर्ल्स सेक्शन था। गर्ल्स सेक्शन में भी इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आई हुई थी, तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊं, कि कहीं आप लोग ये ना कह दें कि भाई आप लोग आपके लड़के हैं तो बस आप बॉयज़ सेक्शन दिखाती हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं गर्ल्स सेक्शन भी दिखा दूँ। और गर्ल्स सेक्शन में भी बहुत प्यारी प्यारी इस किस्म की टिविटी की, बारबी की, इस किस्म की शॉर्ट स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स, इसी तरह जीन्स बहुत प्यारी प्यारी सी आई हुई थी। कॉटन की भी आई हुई थी और जीन्स की भी थी। अच्छा जी, ब्रेकआउट से कुछ शॉपिंग करके उसके बाद हम लोग आए मिनी माइनर्स। मिनी माइनर्स में ज़रूर आती हूँ जब भी मैं करीम मार्केट आती हूँ, क्योंकि मिनी माइनर्स में हर दफ़ा कुछ ना कुछ अच्छी वैरायटीज़ होती ही है, चाहे वो विंटर्स कलेक्शन हो, चाहे वो समर्स कलेक्शन हो। जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल भी लगी हुई थी और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, ख़ासतौर पे टी शर्ट्स का, चाहे वो पोलो शर्ट्स हों, चाहे वो नॉर्मल राउंड नेक शर्ट्स हों, बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। तो हमने भी यहाँ से ली। अच्छा, यहाँ पे सिंगल शर्ट भी थी और साथ साथ पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 4 या पैक ऑफ 6 भी थी। तो हमने कुछ सिलेक्शन यहाँ पे की। अच्छा, यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ थी, यहाँ पे सिलेक्शन करना ही मुश्किल हो रहा था। यानी हर शर्ट मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि दिल चाह रहा था कि हर शर्ट पे शर्ट ले लो। और कलर्स भी काफ़ी अच्छे आए हुए थे यहाँ पे। जो आप कह सकते हैं बॉयज़ के जो कलर होते हैं, स्पेशली रेड, ब्लू, ग्रीन, तो वो इस किस्म के आए हुए थे। तो वाकई में दिल चाह रहा था कि आप सब की सब उठा लें। और ये मैं आपको बता रही थी, जो मैं आपको कह रही थी कि पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 6 शर्ट्स आई हुई थी। तो हम लोगों ने एक आध पैक ऑफ 3 ली और फिर एक अलग हमने सिंगल शर्ट ले ली। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटीज़ आई हुई थी। ख़ासतौर पे आप 12 to 15 ईयर्स के बच्चों की आई हुई थी यहाँ पे वैरायटीज़ बहुत अच्छी। और साथ साथ यहाँ पे जो शलवार कुर्ते हैं वो भी बहुत अच्छे आए हुए थे। लास्ट ईयर से लास्ट टाइम मैंने शलवार कुर्ते यहीं से लिए थे, क्योंकि ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे होते हैं मिनी माइनर्स के। और साथ साथ यहाँ पे स्टिच्ड शलवार्स भी होती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप एक ही जगह से कुर्ता भी ले सकते हैं और एक ही जगह से आप शलवार भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ट्राउज़र नहीं होते, यहाँ पे शलवारें होती हैं मिनी माइनर्स में। तो बहुत अच्छे कुर्ते थे, कुर्ते मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन मैंने कुर्ते ले लिए थे, यानी लास्ट ईयर ईद के थे, वही मुझे इस दफ़ा पहनाने थे, तो इसलिए मैंने कुर्ते नहीं लिए। और वैसे भी इन लोगों के पास जो मैंने लास्ट ईयर में मिनी माइनर्स लिए थे, तो वो भी नए के नए रखे हुए हैं, क्योंकि लड़के जो हैं अक्सर कभी कभार पहनते हैं शलवार सूट, ज़्यादातर वो लोग टी शर्ट्स या शॉर्ट ही पहनते हैं। तो अब हम लोग आ गए थे घर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊं कि मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया, और मेरे हस्बैंड ने क्या लिया, क्योंकि साथ साथ मुझे उनकी मतलब इन्होंने भी अपनी ईद की शॉपिंग करनी थी और साथ साथ हमारे बड़े लड़के ने भी करनी थी। ये दोनों मेरे साथ गए थे। तो ये अच्छा, आगे जाके हम लोग रॉयल टैग में भी गए थे, लेकिन मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए क्योंकि मेरी बैटरी लिटरली मेरी भी बैटरी ख़त्म हो गई थी और साथ साथ मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए हिम्मत ही नहीं हुई व्लॉग बनाने की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर जाके दिखा दूँगी कि मैंने रॉयल टैग से क्या क्या लिया। और ये सारी जो शर्ट्स आप लोग देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मर्दों की हैं, यानी हमारे मियाँ और हमारे बच्चे की हैं, और उन्होंने अपनी पेन भी ली। और ये सारी शर्ट्स जो ली थी वो हमारे छोटे बच्चों की, यानी दूसरे और तीसरे बच्चे की हैं। ये हमने जो पैक ऑफ 4 और पैक ऑफ 3 ली थी, और काफ़ी ब्राइट कलर्स मैंने लिए थे, क्योंकि मुझे बच्चों पे ऐसे ही कलर बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ साथ ये शॉर्ट लिया था, और क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों के सीज़न में इसी किस्म के शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं। तो ये सारी थी मेरी ईद की शॉपिंग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये ईद की शॉपिंग कैसे लगी। और फिर हम लोग निकल पड़े एक नई चीज़ ट्राई करने के लिए, जो हमने आज तक नहीं ट्राई किया था। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, जिस तरह के आप ये हमारे दोनों बच्चों को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हम लोग नई चीज़ एक ट्राई कर रहे थे। बेसिकली हमारे एरिया में 3 से 4 पिज़्ज़ाज़ की इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। तो इस दफ़ा हम लोग
14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा ट्राई कर रहे थे। ये एक नया खुला था हमारे एरिया में, तो हमने कहा क्यों ना हम ये इस दफ़ा ट्राई करें। क्योंकि हम लोग काफ़ी पिज़्ज़ाज़ ट्राई कर चुके हैं। स्टोन ओव जैसा कि आपने बहुत दफ़ा मेरे व्लॉग में देखा है, मैंने अक्सर अपने बच्चों की बर्थडेज़ भी वहाँ सेलिब्रेट किए हैं। तो स्टोन ओव तो हमारे लिए हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा स्टोन ओव का पिज़्ज़ा होता है। स्टोन ऑफ के बाद यहाँ पे फोक एंड नाइफ़ और चीज़ियस भी है, और चीज़ियस नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, चीज़ियस में जो है ये सैलड बार नहीं होती, सैलड बार मेरी कमज़ोरी है, तो इसलिए हम लोग चीज़ियस बहुत कम जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन चीज़ियस नो डाउट हमारे अगर हम लोग मार्किंग करें तो सबसे टॉप ऑफ द टॉप चीज़ियस आता है, और उसके बाद स्टोन ऑफ और फोक एंड नाइफ़ आता है। ये भी अच्छा था, इसकी सैलड मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जो मेन सैलड, जो रशियन सैलड जिसे कहा जाता है, यहाँ पे वो चीज़ थी। बाकी जगहों में सैलड की जगह नाम को सैलड होती है, मतलब इस तरह की रशियन सैलड नहीं होती है इस तरह के ये यहाँ पे मौजूद थी। खैर नो डाउट यहाँ पे अच्छा पिज़्ज़ा था, लेकिन मुझे तो खैर अच्छा लगा, लेकिन बच्चों को ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। असल में ये काफ़ी हैवी था। अगर आप लोग ये देखें कि एक नॉर्मल था और एक दूसरा जो है वो डबल चीज़ पिज़्ज़ा था, यानी पूरा सैंडविच बना हुआ था। अगर आप लोग ये देखें तो ये बच्चों को कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया, तो इसलिए बच्चों लोगों ने कहा कि हमें स्टोनो भी पसंद है और हम जब भी जाएंगे हम वहीं पे जाएंगे। तो बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पिज़्ज़ा एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। एक नया एम्बियंस है यहाँ का, बहुत अच्छे यहाँ पे सर्विंग भी बहुत अच्छी थी, फ़ौरन सर्व किया जा रहा था यहाँ पे, अच्छी सर्विंग थी यहाँ पे। यहाँ पे हमारे छोटे सरकार का थोड़ा सा मूड ऑफ था, क्योंकि उनको हम ड्रिंक अलाउ नहीं कर रहे थे। उनको खांसी कास बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जो दूसरे सरकार हमारे, वो हमें यहाँ पे रैंकिंग दे रहे थे कि सबसे टॉप पे क्या है। तो टॉप पे उन्होंने एज़ यूजुअल अपना स्टोन ऑफ कहा, उसके बाद फोक एंड नाइफ़, और उसके बाद चीज़ियस, और उसके बाद 14 स्ट्रीट। यानी बच्चों को जिस तरह मैंने आपको कहा कि इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ थी कि जब हम लोग ऑर्डर दे रहे थे तो उन लोगों ने कहा था कि आप लोगों को ब्राउनीज़ मिलेगी। तो ये थी ब्राउनीज़, और मैं समझ रही थी कि बहुत अच्छी वाली ब्राउनी मिली थी, तो बहरहाल ये थी ब्राउनी। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।